नमस्कार दोस्तों, कैप्टन कृतिका आप सबका स्वागत करती है। आज हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है और कब उसे देने की ज़रूरत है। देखिए, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियाज को मारने के लिए दिया जाता है या उनकी जो ग्रोथ है उसे स्लो करने के लिए दिया जाता है। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगा। अगर आपको वायरल बुखार या वायरल सर्दी खांसी है तो एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है वहाँ पर। तीन चीज़ें जो होती है, कोल्ड, फीवर और सोर थ्रोट, यानी कि सर्दी खांसी, बुखार या फिर गले में दर्द, जिसके लिए आप लोगों को कई बार लगता है कि हमें एंटीबायोटिक ले लेना चाहिए, इससे ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है। बच्चे के लिए भी ये सेम चीज़ मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें बैक्टीरिया के कारण हुआ है, ये वायरल अटैक भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो फिर प्लीज़ खुद डॉक्टर मत बनिए और ये डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि कब वायरल अटैक है और कब बैक्टीरियल अटैक है। हालांकि आप खुद भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना सही रहता है। एक चीज़ है जिससे आप पता कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा आइडिया लग सकता है, वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल सर्दी खांसी है और वो एक हफ्ते से ज़्यादा जा रही है, कब बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये बैक्टीरिया के कारण है और आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत है। पर इसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आप खुद फिर से डॉक्टर मत बनिए। हर एक इन्फेक्शन के लिए अलग टाइप का एंटीबायोटिक होता है। सारे एंटीबायोटिक एक जैसे नहीं होते हैं। तो आपको कैसा इन्फेक्शन है, उसमें किस टाइप का एंटीबायोटिक देना है, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे। अगर आपका डॉक्टर बार बार आपके बच्चे को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि बच्चे में बार बार सर्दी खांसी होना नॉर्मल है, मैं खुद सफ़र करती हूँ इस चीज़ से। तो अगर आपको बार बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपके डॉक्टर को चेंज करिए। मैंने खुद ने किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर मंथ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे थे मेरे डॉक्टर ने, पीडियाट्रिशियन ने। तो फिर मैंने डॉक्टर को चेंज किया और उससे बहुत फ़र्क आया। उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं देती हूँ क्योंकि हर बार बैक्टीरियल अटैक होता ही नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर सभी को वायरल इन्फेक्शन ही ज़्यादा होते हैं, बैक्टीरियल काफ़ी कम होते हैं। तो ये डॉक्टर सही मायने में बता पाएंगे। अपना डॉक्टर चेंज करिए अगर ये बार बार हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट मोस्टली होता है डायरिया। उसका कारण है जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो बैक्टीरिया उसको मार रहा है, तब साथ ही हमारे कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, वो भी थोड़े बहुत इफेक्ट होते हैं। उसके कारण आपको डायरिया होता है। बट ये बिल्कुल भी नॉर्मल है और विथ टाइम ये ठीक हो जाता है। विथ टाइम मतलब सिर्फ जब तक आप दवाई ले रहे हैं तभी तक ये है प्रॉब्लम, फिर ठीक हो जाएगा। और सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट पैनिक अबाउट इट, इट्स जस्ट नॉर्मल। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा अपना एंटीबायोटिक का कोर्स को कंप्लीट करिए। वो भी उसका भी कारण है। जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, सपोज करिए 2 दिन आपने एंटीबायोटिक लिया और आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपने फिर बंद कर दिया। आप लेके क्या करना है, ऐसा मत करिए। क्या होता है, जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपके बैक्टीरियाज मर रहे हैं, पर आप अगर 2 दिन लेके ही छोड़ दिए तो कुछ बैक्टीरियाज हो सकता है अभी भी बाकी है बॉडी में, जो आपको पता नहीं है क्योंकि वो दिखते नहीं है, और आप एकदम बेटर फील कर रहे हैं तो आपने छोड़ दिया। इन फ्यूचर वही बैक्टीरिया वो फिर से आ सकता है और इस बार वो रेजिस्टेंट हो जाएगा आपके उस दवाई से। इस बार जब आप फिर से वो दवाई लेंगे तब वो और ताकतवर हो चुका है और उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फिर से वही दवाई ले रहे हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वही सेम बीमारी को ठीक करने में। तो प्लीज़ ये रेजिस्टेंट वाला जो प्रॉब्लम है वहाँ तक मत आने दीजिए। आपको डॉक्टर ने 3-5 जितने भी दिन के लिए दिया है एंटीबायोटिक, जब आप एक बार शुरू कर चुके हैं तो प्लीज़ उसे कंप्लीट करिए, बीच में मत छोड़िए। ये आप ही के भलाई के लिए है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्प किया होगा कुछ समझने में। थैंक यू।